कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी का कहना है कि कमलनाथ के रूप में एमपी को एक अच्छा नेता मिला है और आने वाले दिनों में उनकी रणनीति जनता के सामने दिखाई पड़ने लगेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पहले भी कमजोर हुई है, लेकिन उसी ताकत के साथ कांग्रेस फिर से उठी है और सत्ता में आई है। इन्हीं सभी मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी से खास बातचीत की IANE 24 के भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी हमारे साथ हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी के निवास पर बैठकें लगातार होनी है और कांग्रेस का कहीं न कहीं पुनर्गठन भी होना है, बहुत कुछ अभी नया देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है सर? देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश को कमलनाथ जी के रूप में अनुभवी वरिष्ठ नेता मिला है। निश्चित रूप से कांग्रेस को गतिशील बनाए रखने के लिए वो जो भी प्रयास करेंगे उससे कांग्रेस को मदद मिलेगी और इसी तारतम्य में लगातार बैठकों का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 3 विधानसभा, 1 लोकसभा, फिर उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की चुनौती है कांग्रेस पार्टी के पास। क्या आधार मानते हैं सर कि किस आधार पे कांग्रेस पार्टी जनता के पास जाएगी? देखिए, जो चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक पार्टी प्रदेश के मतदाताओं से वादे करती है और उन वादों की पूर्ति की दिशा में खरी नहीं उतरती है, तो चुनाव में ये सारी बातें मतदाताओं के सामने रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से समय समय पर जो वादे किए और अब वादे खिलाफी हो रही है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे कि उसकी एक आध मिसाल दीजिए, तो उसकी हाल ही की मिसाल है दमोह का उपचुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी पराजय मिली है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय पर। कहीं न कहीं जनता में भी त्राही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी भी इस मुद्दे को उठाता नहीं दिखा। अगर हम भोपाल की बात करें तो दिग्विजय सिंह जी ने और PC भाई ने कुछ हद तक हम इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं अभी भी अभाव दिखता है। पूरे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं। भोपाल में भी जिला कांग्रेस भोपाल की तरफ से आंदोलन किए गए और उसमें सभी लोगों ने भाग लिया है। लेकिन सवाल ये है कि महंगाई से त्रस्त जनता है, तो ये मुद्दा राजनीतिक पार्टी के साथ साथ जनता का मुद्दा बन गया है, आम उपभोक्ता का मुद्दा बन गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं, आम उपभोक्ताओं के उपयोग में आने वाली चीज़ों के जो निरंतर दाम बढ़ रहे हैं, उससे सभी लोग परेशान हैं। तो निश्चित रूप से ये परेशानी देखने को हमें मिल रही है। एक आखिरी सवाल है, वो महत्वपूर्ण सवाल है। मैं भी विंध्य से आता हूँ। एक दौर हमने देखा जब विंध्य प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। श्रीनिवास तिवारी जी, अर्जुन सिंह जी जैसे नेता विंध्य ने दिए, लेकिन आज कहीं न कहीं विंध्य प्रदेश में कांग्रेस एक तरह से हम खात्मे की भी कह सकते हैं, खात्मे की कगार पर है। कोई बड़े नेता कांग्रेस से नहीं निकल पाए और कांग्रेस जनाधार धीरे धीरे नीचे जाता रहा। क्या कारण मानते हैं और अब फिर से किस तरह से एक बार कांग्रेस उधर से उठने की कोशिश करेगी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रदेश के किसी भी अंचल में कांग्रेस खात्मे की कगार पर है। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपने इतिहास के पन्ने पलट कर देखे होंगे कि हम फिर से उठकर खड़े हुए हैं और कांग्रेस ने अपना परचम फिर से इन्हीं स्थानों पर लहराया है। विंध्य में भी हम कांग्रेस का परचम लहराएंगे। आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी को, जिनका साफ कहना है कि इतिहास के पन्नों की अगर हम बात करें, वहां एक इतिहास के पन्ने पर नजर डालें तो कांग्रेस कई बार ऐसा पलाया है जब कांग्रेस नीचे गई है, लेकिन उतनी ही तेजी से कांग्रेस फिर से उभरी है और एक बार फिर से ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा जब प्रदेश की जनता का प्रसाद यहां पर वोट के रूप में तब्दील होगा और कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ संदीप मिश्रा, IANE 24 भोपाल।